तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्कैफोल्ड फ्रैक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल जो होती है कार्पल कितनी बोन होती है, 8 होती हैं। और मोस्ट कॉमन जो कार्पल बोन जो डैमेज होती है, जो फ्रैक्चर होता है, वो होता है हमारा स्कैफोल्ड। इसकी एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। इसके 3 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है और यहाँ से टूट सकता है। ये वाला जो एंड है डिस्टल, और ये प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, ये दोनों ही बोनी अलग अलग बोन के ऊपर लाई करता है, बोन के ऊपर लाई करता है। जबकि इस बीच वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, ये किसी पे लाई नहीं करता। डू नॉट लाई ऑन एनी बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बन जाता है मोस्ट कॉमन साइट फ्रैक्चर का। तो इसका फाइट में भी कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट वाले एरिया पे। 70% चांस है कि यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, बाकी 20% जो डिस्टल पे है, 10% हमारा प्रॉक्सिमल पे है। अब ब्लड सप्लाई की अगर बात करते हैं तो जो रेडियल आर्टरी होती है उसकी ब्रांचेस होती हैं, स्कैफोल्ड ब्रांचेस को बोलते हैं। स्कैफोल्ड ब्रांच जो कि सप्लाई करती है, और सप्लाई कैसे करती है, सपोज ये डिस्टल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आती है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लें फ्रैक्चर यहाँ होता है तो इसका एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का चांसेस बहुत हाई रहता है, क्योंकि मेजर सप्लाई ब्लड का डिस्टल एंड पे रहता है। डिस्टल एंड पे मेजर ब्लड सप्लाई रहता है, इस वजह से। और मोस्ट कॉमन जो एज, जिस एज में फ्रैक्चर होता है, वो होती है यंग अडल्ट्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एल्डरली में क्या होता है, कोलीज। न्यूबॉर्न में क्या होता है, क्लेविकल। चिल्ड्रन में क्या होता है, सुप्राकॉन्ड्रल फ्रैक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अब एटीट्यूड कैसा होता है, इंजरी कैसे हुई है। तो वही होगा जैसे कि कोलीज फ्रैक्चर होता है, फॉल ऑन ए आउटस्ट्रेच हैंड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और फ्रॉम किक बैक। अब आएगा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन करेंगे बोलेगा फिर हमें। पेन के साथ साथ टेंडरनेस भी प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे। ठीक है, इसमें क्लासिकल डिफॉर्मिटी, इसका नाम होता है हम्पबैक डिफॉर्मिटी। वो कब होता है, जब हमारा स्कैफोल्ड फ्रैक्चर होता है वो डिस्प्लेस हो जाए, व्हेन फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब आते हैं डिफॉर्मिटी की, कुछ बात कर लेते हैं। ये डिफॉर्मिटी थी एक टाइप की, क्लासिकल डिफॉर्मिटी। कुछ और डिफॉर्मिटी के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। कोलीज में कैसे होती है, कांटे की चम्मच की तरह। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, रिवर्स कोलीज, और क्या बोलते हैं इसको, स्मिथ फ्रैक्चर। इसमें कैसे देखने मिलती है, गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी। और अभी हमने बात की स्कैफोल्ड में कैसे देखने मिल रही है हमको, हम्प बैक डिफॉर्मिटी। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है स्कैफोल्ड टिल्ट टेस्ट, दूसरा वाटसन टेस्ट।
स्कैफोल्ड टिल्ट टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम वोलर शिफ्टिंग करते हैं और पेन आता है हमारे डोर्सल साइड पे। वोलर शिफ्टिंग करने के बाद पेन अगर डोर्सल साइड पे आता है तो हम बोल देते हैं कि स्कैफोल्ड फ्रैक्चर है। फिर आता है नेक्स्ट वॉटसन। इसमें क्या होता है, रिस्ट को मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं, अल्नर से रेडियल की तरफ। पेन रिड्यूस होता है तो बोल देंगे कि भाई फ्रैक्चर है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ में, एक्सरे कैसे कराते हैं। इसमें एक्सरे रखते हैं हम ऑब्लिक व्यू कराते हैं। अगर मान लिया फ्रैक्चर लाइन हमको नहीं देखने को मिली, नॉट सीन, और मान लिया उसमें क्लिनिकल साइन प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम कास्ट लगाते हैं। ठीक है, 2 से 3 वीक के लिए। फिर इसको बोलते हैं कि दोबारा हो, एक्सरे कराएंगे 2 से 3 वीक बाद। अगर अभी फ्रैक्चर लाइन दिख रही है या हीलिंग लाइन दिख रही है तो 8 से 10 वीक के लिए कास्ट बने रहने देते हैं, कास्ट रिमेन। और अगर मान लिया नहीं दिखता तो फिर हम निकाल देते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कास्ट कैसे बांधते हैं, कौन सी पोजीशन होती है। कास्ट की पोजीशन तो वो होती है ग्लास होल्डिंग। कास्ट जैसे ग्लास को हाथ मतलब हैंड में ग्लास को होल्ड करो और फिर कास्ट बांध दो, वैसे लुक देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक्सरे में अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा तो एमआरआई में सबसे पहले डिटेक्ट होता है। एमआरआई डिटेक्ट स्कैफोल्ड फ्रैक्चर मच अर्लियर देन एक्सरे। ठीक है, अब इसमें आएगा कुछ और ट्रीटमेंट वाले पार्ट है। अब सपोज़ अलग अलग सिनेरियो है। पहला ये सिनेरियो है ट्रीटमेंट में, अगर अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो कास्ट बांध रहे हैं। ठीक है, कास्ट का नाम भी था, जैसे पोजीशन तो ग्लास होल्डिंग पोजीशन हो गई, और जो कास्ट होता है उसका नाम होता है बोलर गॉनलेट स्कैफोल्ड कास्ट। बिलो एल्बो कास्ट होती है। ठीक है, वही ग्लास होल्डिंग पोजीशन होती है। अब सपोज डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो गया, तो इसमें ओपन रिडक्शन करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं किसके साथ, स्क्रू के साथ। कौन सा, नो लेस, जिसमें कोई भी ऊपर हेड नहीं होता, उसका हेड कैप नहीं होती एक टाइप से, सिर्फ ऐसा होता है। नॉर्मली जो स्क्रू होता है कैसा होता है, ऐसा स्क्रू होता है, फिर उसके ऊपर ये हेड होता है, इसमें हेड नहीं होता, सिर्फ ऐसा ऐसा स्क्रू होता है। इसको बोलते हैं नोलेस स्क्रू, और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हर्बर्ट स्क्रू। ठीक है, इसको बोलते हैं हर्बर्ट स्क्रू, क्योंकि स्क्रू में हेड होता ही नहीं है इसलिए। तो ये था इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट, ये थी इसकी पोजीशन, ग्लास होल्डिंग पोजीशन। इसका नाम क्या था, बोलर गॉनलेट स्कैफोल्ड कास्ट। और ठीक है, बिलो एल्बो होती है, ओपन रिडक्शन करते हैं, नोलेस कास्ट, इसको बोलते हैं हर्बर्ट स्क्रू, जिसको हम डालते हैं इसमें। एक्सरे में क्या होता है, ऑब्लिक व्यू कराते हैं इसका देखने के लिए, और एमआरआई में जल्दी डिटेक्ट हो जाता है ये। फिर स्कैफोल्ड टिल्ट टेस्ट होता है और वॉटसन टेस्ट होता है। स्कैफोल्ड टिल्ट में क्या होता है, वोलर शिफ्टिंग करते हैं, फिर पेन होगा डोर्सल साइड में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैफोल्ड फ्रैक्चर ख़त्म हो गया।